शिक्षकगण, शिक्षिकाएं, प्यारे बच्चों और ग्रामवासी, आज हम गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। जैसा कि हमारा देश 15 अगस्त को आज़ाद हुआ था और गणतंत्र दिवस आज मनाया जा रहा है, लेकिन उस गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में उन लोगों की भी बात करना जरूरी है जो करोड़ों लाखों दलितों, पिछड़े, आदिवासियों, दबे कुचले, उपेक्षित लोगों के मसीहा, वो मुक्तिदाता थे। वो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ 6 बुद्धिमानों में से एक थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू जब विदेशी अतिथियों से उनका परिचय कराते थे तो वो कहते थे, ही इज डायमंड ऑफ माई कैबिनेट, मतलब मेरे मंत्रिमंडल के रत्न। वो व्यक्ति जो धन इकट्ठा करके बड़ा नहीं बना, न बड़े घर में पैदा होके बड़ा बना, वो बना शिक्षा के बलबूते पर, शिक्षा के दम पर, और शिक्षा लेकर वो ज्ञान के अथाह सागर में डुबकी लगाने लगा और महापुरुष कहलाया। ऐसे व्यक्तित्व जो शिक्षा के बल पर यहाँ आया और उन्होंने संविधान का निर्माण करा और सभी को समानता और बराबर का अधिकार दिया। संविधान क्या, समानता क्या, कि एक ब्राह्मण का बच्चा और एक भंगी का बच्चा एक ही टेबल पे बैठ के पढ़ता है, ये समानता है। एक गरीब भी उसी रोड पे चलता है जिसपे अमीर चलता है, ये है समानता। एक अमीर आदमी भी वहीं पानी पी सकता है जहाँ गरीब आदमी पी सकता है, वो है समानता। वो कहाँ से आई? संविधान से आई। तो कहते हैं ना कि महापुरुष आसमान से उतर के नहीं आते, कभी कभी वो झुग्गी झोपड़ियों से भी आते, जैसे टंटिया भिलाया। कभी कभी वो महलों से आते, जैसे शिवाजी महाराज आए। कभी कभी मोची, दर्जियों, राहगीरों, लोहारों के घर से भी आते और वो महापुरुष बनते। शिक्षा का ये मतलब नहीं है कि वो धन से ही उसको आए। कभी कभी छोटे लोग भी बहुत आते, जैसे मोचियों के घर से, दर्जियों के घर से, राजगीरों के घर से। वैसे ही बाबा साहब एकदम धूल से उठे और पूरे आसमान पर छा गए, है ना, जब ही उनका नाम बना। तो ऐसी शख्सियत बाबा साहब जिन्होंने देश का संविधान लिखा। अब उससे हमको क्या फायदा है संविधान से? हम आदिवासी लोग हैं, हम आदिवासी क्षेत्र में रहते, तो हमको क्या फायदा है? तो बाबा साहब ने हमको अधिकार आदिवासियों को इसलिए दिए कि आदिवासी अपनी संस्कृति, अपना धर्म बचाने में कामयाब रहे। इसलिए उनको इंग्लिश में कहा उन्हें शेड्यूल्ड ट्राइब। ट्राइब क्या होता है? अब हमको हमारे इतिहास की जानकारी होना चाहिए। ट्राइब है कबीला। कबीला क्या? आदिवासियों के कबीले होते, उनमें जातियां नहीं होती, उनमें कबीले होते हैं, इसलिए उनको उनने नाम दिया ट्राइब। लेकिन अनुसूचित जाति को क्या बोला? शेड्यूल कास्ट। ओबीसी को क्या बोला? अदर बैकवर्ड कास्ट। मतलब इनमें जातियां थी, इन्होंने कभी धर्म की गुलामी कबूल करी, लेकिन आदिवासी ऐसा था कि उसको 5000 साल तक कोई गुलाम नहीं बना पाया। वो अपनी इतिहास, संस्कृति, अपनी सभ्यता बचा पाया। इसलिए आज भी आदिवासियों की शादी होती है तो उनके फेरे अलग घूमते हैं और दूसरी जो शादियां होती है उनके फेरे अलग होते हैं। तो उनके जीवन से, मृत्यु से, विवाह से लेकर सब संस्कार अलग है। वो अपनी संस्कृति बचा पाए, इसलिए बाबा साहब ने उनको ज्यादा अधिकार दिए, क्योंकि वो किसी के गुलाम नहीं हुए। अब अधिकार क्या दिए अपने को? अनुच्छेद संविधान का 15(4), 16(4), 335, 338, 542, इसके तहत आदिवासियों को शिक्षा में आरक्षण, नौकरी में आरक्षण। अनुच्छेद 275, आदिवासियों के लिए बजट अलग बनता है पैसों के लिए, दूसरी समाज के लिए नहीं बनता। क्यों? क्योंकि वो अपनी संस्कृति बचा पाए और वो सबसे पिछड़े हुए, इसलिए उनको ऊपर लाना है, इसलिए उनको अलग दिया। ओबीसी को अलग दिया, लेकिन ज्यादा आदिवासी को दिया। तो ये आदिवासियों पे बाबा साहेब का एहसान है कि बाबा साहेब महासमाज थे, लेकिन फिर भी उन्होंने सबसे ज्यादा अधिकार आदिवासियों को दिए। क्यों दिए? चाहते तो वो अपनी मानसिकता दिखा सकते थे, अपनी समाज को अधिकार दे सकते थे, लेकिन मैंने जैसे कहा, महापुरुषों की कोई जातियां नहीं होती। टंटिया यहाँ बताया जाता है कि अंबेडकर केवल चमारों के नेता, ऐसा नहीं। जब गांधी पूरे भारत का नेता है तो बाबा साहब सबके नेता क्यों नहीं? चमारों के क्यों? टंटिया बिल्कुल केवल आदिवासियों को नेता बताया जाए। क्यों? क्योंकि वो हमको बांटना चाहते। अगर हम सब इकट्ठे हो गए, हमारी ताकत एक हो गई, तो हम इनसे लड़ सकते। इसलिए उन्होंने हमको जातियों में बांटा और 5000 साल तक हमको जातियों में बांटा और बाबा साहब ने हमको इकट्ठा किया। 1200 जातियां आदिवासियों में, भील, बिलाला, बारेला, गोंड, सहारिया, उनको इकट्ठा करा और एक क्या नाम दिया? एसटी। अनुसूचित जाति में कितनी जातियां हैं? 2600, उनको इकट्ठा करा, एक नाम दिया एससी। ओबीसी में कितनी जातियां हैं? 3700, उनको एक नाम दिया क्या? ओबीसी। ये बाबा साहब ने हम सबको दिया और इकट्ठा किया। काय के दम पर? शिक्षा के बल पर।
और हमको बराबर अधिकार दिए। लेकिन क्या हमारे साथ आज भी अन्याय, अत्याचार, शोषण नहीं होता? होता है। क्या बलात्कार नहीं होते? होते। हत्याएं होती क्यों नहीं होती? क्योंकि हम संगठित नहीं हो सके। इसलिए मैं केवल 2 उपाय बताना चाह रहा हूं बाबा साहेब के, जिससे हम लड़ सकते और हम पे अन्याय अत्याचार नहीं होगा। 2 उपाय जैसा सर ने बताया, शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो, इकट्ठे रहो। शिक्षित तो हो गए हम, संघर्ष भी किया, लेकिन संगठित नहीं हो। हम सब जब संगठित होंगे, लड़ पाएंगे, तभी हम जीत पाएंगे। दूसरा उपाय, बाबा साहब ने हमको एक ब्रह्मास्त्र दिया। ब्रह्मास्त्र देगा, महाभारत में छोड़ता है सब भस्म हो जाता है। ब्रह्मास्त्र तो मैंने गलत बोल दिया, भीमास्त्र दिया, भीमास्त्र। ब्रह्मास्त्र से भी 1000 गुना शक्तिशाली और 1000 गुना भारी। काय का अधिकार? वोट का अधिकार। प्रधानमंत्री भी एक वोट देता है, हम भी एक वोट देते हैं। अगर हम अपने वोट का सही इस्तेमाल करेंगे तो ये जो नेता है ना, इनके हुलिये बिगड़ जाएंगे। तो ये जो 2 उपाय है, शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित रहो, और तीसरा वोट के अधिकार को सही पहचानो। अब दूसरी जो इस संविधान के उपलक्ष्य में एक और महापुरुष के बारे में बात कहना चाहूंगा कि आज टंटिया मामा का जन्म दिवस है और बरू फाटक में उनकी प्रतिमा लगने जा रही है। तो बाद में अंग्रेजों के जमाने की करूंगा कि जब अंग्रेजों का जमाना था तब अंग्रेजों की सुनी जाती थी और उनके चमचे, मुखबिर, सेठ, साहूकार, जमींदार की सुनी जाती थी, आम जनता की नहीं। और आदिवासियों की तो बिल्कुल भी नहीं सुनी जाती। आदिवासियों की जमीन छीनी जाती थी उस समय अंग्रेजों के जमाने में। तो वहां से एक युवा निकला, उसकी भी जमीन छीन गई, उसने विरोध करा तो उसको जेल में डाल दिया। और जब वो जेल से निकला, उसका नाम टंडा था। वो टंडा टंडा नहीं रहा, वो क्रांति का शोला बन गया और आगे चलकर उसका